इंसान इस ज़मीन पर कदम रखते ही इस दुनिया को समझने, इसकी बनावट, निज़ाम और राज़ों को जानने की जुस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दुनिया बिना किसी खालिक के नहीं चल रही और न ही इतना पेचीदा निज़ाम बिना किसी खालिक के कंट्रोल के चल सकता है। इस सवाल का जवाब अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर नाजिल करदा आसमानी किताबों में दिया। लिहाजा जब कुरैश मक्का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मोजज़ा दिखाने को कहा करते तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यही जवाब देते कि यह कुरान ही आपका सबसे बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि यह किताब न सिर्फ उस जमाने के वाक़ियात और हालात और तमाम मसाइल के लिए नूर व हिदायत थी, बल्कि आने वाले ज़माने के लिए भी मशाले राह है, जिसमें फल्कियात, नबातियात, फिपूजनियात, मबादल तिबियात, अर्जियात और रियाजियात की बेशुमार बातें और हैरत अंगेज राज मौजूद है, जिसे आज की जदीद साइंस दरियाफ्त कर रही है और हैरत से इस मुकद्दस किताब की तरफ देख रही है जो 1500 साल पहले अरब के बंजर सहरा से निकला, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का नामो निशान तक नहीं था। इस मुकद्दस कलाम में इस कायनात के बेशुमार राज मौजूद है, जिनमें से चंद एक निकात का हम जिक्र करेंगे। लोहा जमीन पर मुख्तलिफ शक्ल में पाया जाता है, मगर ये जमीन का मादा नहीं बल्कि ये आसमान से इस दुनिया में आया है। साइंस के इस नई तहकीक के मुताबिक लाखों करोड़ों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और जमीन पर गिरने वाले मेटेरोइड से लोहा ही जमीन पर आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं है, और हमने लोहे को जबरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फायदा उठा सके। आज से 1400 साल पहले जब कॉस्मोलॉजी का इल्म मौजूद नहीं था और न ही टेलीस्कोप की दरियाफ्त हुई थी, उस वक्त कुरान मजीद ने इस कायनात के बारे में कहा था और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। इसकी तस्दीक 20वीं सदी के साइंसदान स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में की है। हॉकिंग ने लिखा है कि ये कायनात फैल रही है और ये इस सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। इस आयत की तशरीह में मशहूर मुफक्किर इब्न अरबी ने भी अपनी तहरीरों में लिखा है कि अल्लाह की तख्लीक का ये अमल मुसलसल जारी है और ये कायनात फैलती जा रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल के मुतालिक एक आयत नाजिल हुई, यकीनन अगर ये बाज न रहा तो हम इसकी पेशानी के बाल पकड़कर घसीटेंगे, ऐसी पेशानी जो झूठी खताकार है। ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी क्योंकि अबू जहल बहुत झूठ बोला करता था। इस आयत में दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा कहा गया है। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि दिमाग का प्री फ्रंटल एरिया यानी सामने वाला हिस्सा ही सच और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। क्यों कुरान मजीद ने पेशानी की तरफ इशारा करके इसी साइंसी हक़ाइक़ को साफ कर दिया। सूरह अल-क़ियामा में अल्लाह का इरशाद है, हाँ जरूर करेंगे, हम तो कादिर है कि इसकी पोड़ पोड़ तक दुरुस्त कर दे। दरअसल आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले हर शख्स का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है, यहाँ तक के जुड़वा बच्चों तक के फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होते हैं। ये फिंगरप्रिंट एक इंसान की सबसे इनफरादी शनाख्त होती है, जिसे आज 20वीं सदी में फोरेंसिक साइंस इस्तेमाल कर रही है। लेकिन कुरान मजीद ने इससे 1400 साल पहले ही बयान कर दिया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह इंसान की हड्डियों और उंगलियों के पोड़ पोड़ तक दुरुस्त करके उसे जिंदा उठाएगा। कुछ साल कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लोजन के एक रिसर्च में बताया गया कि चींटी दूसरे कीड़े मकोड़ों के मुकाबले काफी समझदार और मुहर्रिक होती हैं, क्योंकि वो आपस में ही बातें करती हैं। दरअसल ये चींटियां अपने मुंह से एक फ्लूइड निकालकर दूसरी चींटी के मुंह में रख देती हैं और वो इस पैगाम को डिकोड करके समझ लेती हैं। कुरान मजीद में सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ये के ज़मन में कहा गया है कि एक चींटी ने कहा, ए चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी न हो। बरसों कबल मुल्हिदीन कुरान पाक के इस वाक़ये को महज किस्सा और अफसाना करार देते रहे और मजाक बनाते रहे कि चींटियां कैसे बात कर सकती है, जिसे आज जदीद साइंस ने अपनी तहकीक से साबित कर दिया है। कुरान मजीद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ और इशारे मौजूद है। मसलन कुरान मजीद में लफ्ज़ अल-बहर यानी समंदर 32 मरतबा आया है और लफ्ज़ अल-बर यानी ज़मीन 13 मरतबा आया है। रियाजी के परसेंटेज के उसूल के तहत दोनों नंबर्स को जमा करे
तो 45 का अदद निकलता है, यानी समंदर का तनासब 71% और जमीन का परसेंटेज 28% बनता है। और आज की जदीद साइंस हमें ये बताती है कि इस दुनिया में समंदर और जमीन का तनासब भी बिल्कुल इतना ही है। लिहाजा ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतने एक्यूरेट परसेंटेज कुरान मजीद में मौजूद हो। ये सिर्फ उसी का कलाम हो सकता है जिसने समंदर और खुश्की की तख्लीक की हो। दुनिया का हर जानदार खुलियों से बना एक मखलूती मखलूक है और खुलियों सेल से ही तमाम जानदार की तख्लीक होती है। इन खुलियों का मरकजी किरदार क्रोमोसोम होता है जिससे डीएनए बनता है। दरअसल दुनिया के हर जानदार के अंदर मखसूस तादाद में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन क्रोमोसोम्स में इस जानदार के तमाम मौसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो वह अपने आबाओ अजदाद से हासिल करता है और जिसमें इसके बनावट, शक्ल सूरत और आदाद व अतवार सब कुछ मौजूद होती हैं। इंसान की खुलियों के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, घोड़ों के अंदर 64, बिल्ली के अंदर 38, जबकि बकरियों में 60 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह हर जानवर और पेड़ पौधों का अपना अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। वाज़ेह रहे कि क्रोमोसोम्स की दरियाफ्त प्रोफेसर वाल्टर फिलिम ने साल 1882 ईस्वी में की थी, जबकि इंसानी क्रोमोसोम्स की दरियाफ्त साल 1956 में हुई। अब अगर हम कुरान मजीद में सूरह ज़लज़ला में गौर करें, इस आयत में मौजूद लफ्ज़ इंसान से पहले 46 हर्फ आते हैं। यह हैरानी की बात है कि इंसानी जिस्म में भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसी तरह सूरह बकरा में लफ्ज़ बंदर से पहले 48 हर्फ आते हैं और बंदर के जिस्म में भी 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह सूरह नमल के अंदर लफ्ज़ शहद की मक्खी से पहले 16 हर्फ आते हैं जो कि शहद की मक्खी का क्रोमोसोम नंबर है। सूरह इमरान में लफ्ज़ घोड़ा से पहले 64 हर्फ आते हैं। घोड़ों के खुलियों में भी तादाद इतनी ही है। और इसी तरह सूरह काफ में लफ्ज़ ऊंट से पहले 74 हुरूफ आते हैं जो ऊंट का क्रोमोसोम नंबर है। कुरान मजीद में बेशुमार साइंटिफिक फैक्ट्स के अलावा बहुत सारी पेशनगोइयां यानी फ्यूचर प्रेडिक्शन भी मौजूद है, जिनमें बहुत सी पेशनगोइयां वक़ू पजीर हो चुकी हैं और कुछ होना अभी बाकी है। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ फरमा थे, उस वक्त दुनिया के दो अजीम ताकतें यानी रूम और फारस के दरमियान शदीद जंग बरपा थी। जंग में मुसलसल पर्शियन एम्पायर की फौज रोमन एम्पायर को शिकस्त दे रही थी। मुशरिकीन मक्का फारस की फतह से बहुत खुश थे क्योंकि फारसी भी आग की पूजा किया करते थे और वो भी मुशरिक थे। लिहाजा इस दौरान सूरह रूम की आयत नाजिल हुई। रूम वाले करीब तरीन जमीन में मगरूब होंगे मगर वो इस शिकस्त के बाद चंद ही सालों में गालिब आ जाएंगे। अरबों के लिए ये पेशनगोई बिल्कुल नाकाबिले यकीन थी क्योंकि रूमी मुसलसल शिकस्त पर शिकस्त खा रहे थे। लेकिन चंद ही अरसे बाद कैसर रूम कुस्तुनतुनिया से बाहर निकला और उसकी फौजों ने फारसियों पर पे दर पे हमले किए, जिससे फारसियों को शिकस्त हुई और रोमी गालिब आ गए। रोमियों के मुतालिक ये आलमी पेशनगोई कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये कुरान करीम का एक हैरत अंगेज मौजज़ा था जिसने कुरैश मक्का को बिल्कुल हैरान कर दिया था। 9 हिजरी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मुसलमानों ने मक्का को फतह किया तो फतह मक्का के दिन नबी पर ये आयत नाजिल हुई, बेशक अल्लाह मुसलमानों से राजी हो गया है और उन्हें जल्द ही फतह नसीब हुई और अब मजीद बहुत सी नेमतें भी देंगे जिन्हें वो लेंगे। अल्लाह ने इन आयात में मुसलमानों को फतह मक्का के बाद कई जंगों में फतह की खुशरंजी दी है। तारीख गवाह है कि फिर मुसलमानों ने खैबर, हुनैन, तबूक और खुलफा के दौर में बेशुमार इलाके फतह किए और मुसलमानों को माले गनीमत हासिल हुई। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके हर वर्क, हर आयत, हर जुमले में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसा किताब लिखना नामुमकिन था। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, जो इस कायनात और तमाम मखलूक का खालिक हो। कुरान मजीद के और कितने राज और पेशनगोइयां मुस्तकबिल में सामने आएंगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इंसानी दिमाग का कुरान मजीद को समझने का ये सफर अभी नामुकम्मल है और ये सफर अपनी मंजिल की जानिब रवा है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।